न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि आदमी को गलत बताया गया है। मैं भी बचपन से सुनता आया हूं कि खुद को ठीक करना है। सुनते सुनते आधी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि ठीक करना क्या है। जब आपको सुना तो समझ आया कि गड़बड़ तो व्यवस्था में है। बिल्कुल, है ना। मैं भी लोगों से इसी प्रकार के सवाल पूछता था, क्योंकि मैं भी बचपन से यही सुनता आया हूं कि भाई तुम, आदमी के अंदर बहुत खराबी है, सब ठीक करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन जब मैं उनसे पूछता था भाई आपके अंदर क्या खराबी है, आपने क्या ठीक किया, कैसे ठीक किया, तो बता नहीं पाते थे। कहते थे नहीं नहीं हम तो ठीक है, बस ये बगल वाला जो है ना यही खराब है। और बगल वाले से मैं जाके पूछता था तो कहता था नहीं मैं, मेरा तो सब ठीक है, बस ये वाला आदमी खराब है, वही जो उसको खराब बता रहा था। मुझे तो समझ में आ के लफड़ा है भाई, कुछ ना कुछ। अपने आप को सब ठीक बता रहे हैं, बगल वाले को खराब बता रहे हैं। अच्छा, कोई आदमी चोरी चकारी भी करता था, झूठ भी बोलता था, उसको बोलो भी कि अच्छा झूठ तो आपने बोला अंकल जी, मैंने उस समय देखा था आपको बोलते हुए। तो बोलते हैं अरे वो तो मैंने इस मजबूरी में आके बोला, नहीं तो मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ। बात भी सही है, आदमी सारे दिन तो झूठ बोलता नहीं है, सच भी तो बोलता है। तो वही आदमी सच भी बोलता है, वही आदमी झूठ भी बोलता है। तो अब उसे सच्चा बोले कि झूठा बोले, है ना। लोग क्या कहते हैं कि कोई आदमी पूरा सच्चाई बोलता रहे उसी को सच्चा बोलते हैं। अगर किसी ने एक झूठ भी अपने जीवन में बोल दिया तो वो उसको झूठ की उपाधि दे देते हैं, जबकि ये लॉजिकल बात गलत है। भाई एक आदमी झूठ भी बोल रहा है, एक आदमी सच भी बोल रहा है, तो दोनों चीजें बोल रहा है, तो इसको खाली झूठा क्यों बोलना है। ये तो ये हो जाएगा कि कभी तो सच बोल रहा है, कभी तो झूठ बोल रहा है, ऐसा बोलना पड़ेगा। एक ऐसा तगमा तो नहीं दे सकते। जैसे किसी आदमी ने एक बार चोरी कर ली, तो अब उसे हमेशा के लिए चोर का तगमा दे दिया जाता है, जबकि बाकी बाकी समय वो साहूकारी कर रहा है। तो अध्यात्म ने, नैतिकता ने बहुत सारी परिभाषाओं को गलत किया, बहुत सारी चीजों को गलत ढंग से प्रिस्क्राइब किया, और हम लोग उस गलत ढंग से प्रिस्क्राइब किए हुए ज्ञान को सुनते चले आ रहे हैं अभी तक। और चूंकि बचपन से सुनते चले आ रहे हैं तो ऐसा लगता है ठीक ही होगा। अब भाई बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि अपने बुजुर्गों पे किसको ऐसा शक होता है कि वो अज्ञानी भी हो सकते हैं, गलतियां भी करते रह सकते हैं, है ना। बच्चे हैं तो बच्चों को यही लगता है कि गलती तो हम ही कर सकते हैं, ये तो बड़े हैं, ये कैसे गलती करेंगे। तो उन चीजों को ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं बिना जांचे परखे। वो बच्चा जांच कर भी नहीं सकता, चाहेगा भी तो कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है इस बात का। उसे तो जो दिखेगा वैसा वो उसका चुनाव कर लेगा। तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है उस तरह का। तो ऐसा बहुत कम बच्चों में हो पाता है कि वो अपने बुजुर्गों को क्वेश्चन कर पाते हैं, है ना। अभी तो बुरा माना जाता है, आप अभी तक देखेंगे, पहले और भी बुरा माना जाता था बहुत ज्यादा। अगर कोई अपने बुजुर्गों को क्वेश्चन करता था, प्रश्न पूछना ही नालायकी सिद्ध कर दिया जाता था कि अरे अपने बुजुर्गों पर शक कर रहे हो, ऐसा कह रहे हो कि मेरे पिताजी ने ये गलती कर दी, मेरे दादाजी ने ये गलती कर दी, तो बुरा माना जाता था नैतिक रूप से कि बड़े हैं, बड़ों की बात सुनो, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, वगैरह वगैरह। मतलब ये ऐसा हो गया कि मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा समझदार, मेरे पिताजी से मेरे दादाजी समझदार, उनसे ज्यादा परदादा समझदार। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्ञान कम होता चला आ रहा है, माने अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम ज्ञानी हो रही है। तो मैं पूछता था भाई ये स्कूल का फायदा क्या है, जब जब पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तो आप कम ज्ञानी बता रहे हो, जबकि है उल्टा, कि पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी ज्यादा ज्ञानी होती है। क्योंकि पिछली पीढ़ी का जो ज्ञान है वो तो स्कूल के द्वारा या ऐसे ही जल्दी उम्र में बच्चों को मिल जाता है, यही स्वाभाविक रूप से। जो पीछे के लोगों ने कर करके, प्रयोग कर करके पाया होता है, वो बच्चों को ऐसे ही एजुकेशन में मिल जाता है यही। उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत और बहुत समय नहीं लगाना पड़ता, वहां से आगे वो मेहनत करते हैं तो उन्हें और ज्यादा ज्ञान होता है ना। तो भाई पीछे के जितने भर भी ज्ञान थे, मैंने उन पे सब पे क्वेश्चन करने शुरू किए, क्वेश्चन करने शुरू किए, तो आप देख ही रहे हो।
क्वेश्चन मैंने इसलिए भी किया कि भाई परिणाम से पता चल रहा है कि बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि परिणाम तो इतने दुखदायक हैं। अब हालांकि वो लोग बोलते थे कि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का है, ये है वो, अरे तो मतलब पुराने ही लोगों के कर्मों का है ना। पूर्व जन्म मतलब हमसे जो पहले पैदा हुए, तो उन्होंने कोई गलतियां की होंगी, तो तभी ना ये ऐसा फल आ रहा है, अगर उस बात को मान भी लिया जाए। और गलतियां की होंगी मतलब अज्ञानी रहे होंगे, ढंग से ज्ञान नहीं रहा होगा। तो